नमस्कार, मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और मुद्दा है कि जो बजट आया है, इंटरिम बजट, उसमें किसको क्या मिला। ख़ास तौर से उस मिडिल क्लास को जो इस सरकार का बहुत बड़ा वोट बैंक माना जाता है और बहुत दिनों से उम्मीद लगाए बैठा था कि इस बजट में उसे ज़रूर कुछ न कुछ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने जब इंटरव्यू दिया था साल के शुरुआती दिन, तब भी उन्होंने इशारा किया था कि हमने मिडिल क्लास को बहुत कुछ दिया है। तो उससे ये लगाया गया कि बहुत कुछ दिया है तो शायद अभी बहुत कुछ देना रह गया है। अब बजट पेश हो रहा था तो ऐसा लगा कि जैसे बहुत कुछ मिल गया, लेकिन बाद में जैसे जैसे उसकी बारीकियाँ पता चली तो लगा कि एक 5 लाख तक वालों को छोड़ दे तो उससे ऊपर वालों को तो कुछ खास मिला ही नहीं। क्या बारीकियाँ हैं, 5 लाख से ऊपर वालों को क्या मिला, क्या नहीं मिला है, इस पे समझने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट सीए विनोद रावल साहब और सौरभ भारद्वाज जी। इन दोनों से हम बारीकियाँ समझेंगे। तो रावल साहब, क्या लग रहा है कि इसका थोड़ा पेचीदगी आम आदमी की भाषा में बताइए कि इन्होंने कैसे देने के दिखावा तो किया लेकिन दिया नहीं। देखिए, जहाँ तक बजट की पेचीदगी की बात है तो वो हमेशा ही रहता है और कुछ ना कुछ ऐसे ट्विस्ट रहते हैं बजट के अंदर जो बाद में निकल के आते हैं। तो हमें भी एक बार लगा कि 5 लाख तक की इनकम, जिसका कि बहुत दिनों से एक हाइप क्रिएट हुआ था, और जेटली जी ने अमृतसर की एक स्टेटमेंट में जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे उन्होंने कहा भी था कि 5 लाख तक की इनकम एग्जम्प्ट होनी चाहिए। तो हमें लगा कि बहुत अच्छा मौका इस बार हो गया है। हमने भी उसी एक्साइटमेंट में जल्दी से डिसीजन लिया, लेकिन बाद में जब देखा तो टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया है। सिर्फ एक जो सेक्शन 87 होता था, 87A, जिसके अंदर ये था कि 2.5 लाख से ऊपर जिसकी इनकम है तो 3 लाख रुपए तक वालों को पहले भी टैक्स नहीं लगता था, उनको 2,500 रुपये की छूट दी हुई थी। टैक्स स्लैब में नहीं, उनको 2,500 रुपये का एक स्पेशल रिबेट मिलता है। अब उसको बढ़ा करके 2,500 वाले रिबेट को 12,500 कर दिया, जिससे कि वो इनकम जो 3 लाख वाली थी वो बढ़ करके 5 लाख तक चली गई। तो बस इतना ही चेंज किया है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। सैलरीड क्लास को स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 से 50,000 कर दिया। वो 10,000 रुपये में खुश हो सकते हैं कि उनको 2,000 रुपये मिले, लेकिन उसके अलावा और किसी को जिसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है उसको किसी को कुछ नहीं मिला। सिर्फ जो व्यक्ति 5 लाख के अलावा 1.5 लाख की सेविंग करता है, 50,000 रुपये का पेंशन स्कीम में डालता है, और या किसी ने हाउसिंग लोन लिया हुआ है 2 लाख रुपये का, ब्याज देता है उसके ऊपर, इसके अलावा मेडिक्लेम पे करता है अपना या अपने माता पिता का, तो उसको ये मिला करके 9-9.5 लाख रुपये जो बनते हैं जो टोटल, वहाँ तक टैक्स नहीं लगेगा। उसके अलावा अगर ऊपर जाएगा तो उसका टैक्स का रेट 20% होगा, और 10 लाख से ऊपर इनकम चली जाएगी तो वो 30%, जैसे पहले था वैसे का वैसे ही है। यानी कि 5% के बाद सीधे 20%। पहले 5 के बाद सीधा 20 था। अब 5 वाला जो स्लैब है वो उसको 12,500 रुपये करके सीधा 5 लाख से ऊपर वालों के अंदर उनका वो 12,500, उनको रिबेट नहीं मिला है, उनका टैक्स वैसे का वैसे ही 5% लग रहा है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा सौरभ जी कि मान लीजिए कि मेरी किसी की भी सैलरी 6 लाख रुपए है, तो उसे इसमें क्या मिला? 6 लाख रुपए तक की सैलरी वाले बंदा अगर अपने 1 लाख की सेविंग्स करता है तब उसको कोई टैक्स नहीं लगता, पर अगर वो सेविंग नहीं करता तो उसको 1 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा। तो यानी कि 20% सीधे लगेगा, 20,000 रुपये देना पड़ेगा जी। तो कोई जरूरी नहीं कि हर कोई सेविंग करता हो, क्योंकि आजकल खुद ही घर चलाना और वो चलाना इतना मुश्किल है कि सेविंग के लिए बहुत कम ही बचता है। होम लोन ले लिया है तो ले लिया, बच्चों की फीस जा रही है, ये जा रही है, मतलब कुल मिला जुला करके ये माने, आपके पास फिर आता हूँ विनोद जी, कि जो एक तरह से ये माना गया कि जिस वर्ग से टैक्स ऑलरेडी नहीं जा रहा था, ये बहुत मामूली जा रहा था, उसको आप बैकडोर से रिलीफ दे दिए और मिडिल क्लास को तो कुछ खास राहत नहीं दी। देखिए, एक क्लैरिफिकेशन और कर दूं, जो अभी एक्ट में अमेंडमेंट नहीं हुआ लेकिन उम्मीद है वो जल्दी हो जाएगा। जैसा सौरभ ने कहा कि जो 5 से 6 लाख की इनकम है तो उसको 20% टैक्स लगेगा, पर उसके अंदर एक 12,500 रुपये और जोड़े जाएंगे। अच्छा, क्योंकि उसको तो छूट नहीं थी 2.5 से 5 वाली, ओके, तो उसको 32,500 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। मतलब उसको वो जो 12,500 वाली है वो छूट नहीं मिली, वो उसको छूट मिली नहीं। जैसे ही आप 5 लाख क्रॉस करते हैं वैसे ही वो 12,500 वो 12,500 टोटल देने पड़ेंगे अभी जो भाषा बजट में लिखी हुई है उसके हिसाब से। हालांकि इसके पूरी चांसेस है कि इसको रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि ये इरेशनल हो गया है और पहले भी कई बार हुआ है, उसको बाद में ठीक करा जाता है, तो वो ठीक कर दिया जाएगा। अब दूसरी बात जो अभी आपने सवाल रेज किया था कि मिला किसको क्या, ऊपर वाले को किसी को, तो लोअर मिडिल क्लास जिसको 5 लाख की इनकम है उसको सिर्फ रिबेट मिला है, लेकिन उसको भी रिबेट क्या मिला है, उसको भी रिटर्न भरनी तो उसके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक से ऊपर जिसकी इनकम है उसके लिए रिटर्न भरनी ज़रूरी है, भले ही उसको टैक्स नहीं देना है। इसके अलावा ये बेसिकली मुझे लगता है कि इसको जो आपको याद होगा
रिजर्वेशन जो अपर क्लास को दिया है 10%, उसमें 8 लाख की जो सीमा रखी है कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए किया है, क्योंकि इसमें 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री, 1.5 लाख का एग्जम्पशन दे दिया ATC का, और 50,000 रुपये आपको दे दिया मेडिक्लेम का, और 50,000 NPS। अगर इसका टोटल करेंगे तो ये 7.5 लाख रुपए बनता है। 7.5 लाख रुपए अगर कोई आदमी सेविंग कर लेता है, उसमें 2.5 लाख का सेविंग और खर्चा मेडिक्लेम का, इंश्योरेंस का दे देता है, तो उसको टैक्स नहीं लगता। लेकिन जैसे ही वो 7.5 लाख की ग्रॉस की रिटर्न भरता है, क्योंकि वहां ग्रॉस इनकम की बात है, वहां नेट टैक्सेबल नहीं है, यहाँ नेट टैक्सेबल पे टैक्स नहीं लग रहा, वहां उसको 8 लाख वाली वो फैमिली बन जाएगी। तो जैसे ही उसने रिटर्न फाइल की, वो रिजर्वेशन के कोटे से भी बाहर हो जाए। तो इसके पीछे मानते हैं कि ये भी गिमिक रहा है कहीं ना कहीं बनाते समय? बिल्कुल 100% मेरे हिसाब से वही दिमाग में उनके रहा है, क्योंकि वहां पर आपको याद होगा, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, वहां फैमिली इनकम है 8 लाख। हाँ, 8 लाख रुपए। अगर 7.5 लाख रुपए की रिटर्न भर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो उसको रिजर्वेशन का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये आप नया एंगल बता रहे हैं कि इसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया है, और कहीं ना कहीं उसमें बहुत पेचीदगी डालने की कोशिश की गई है, क्योंकि सीधे फ्लैट नहीं दिया गया है किसी को रिबेट, ना ही स्लैब चेंज हुआ है। तो मान के चलिए कि जो 20% और 30% के कैटेगरी में आ रहे थे, उनको कुछ नहीं मिला है। मैं सही समझ रहा हूँ, यही बात? बिल्कुल 100% मैं आपके साथ सहमत हूँ। जो 20 से 30% की कैटेगरी में जो हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारा और कुछ नहीं तो कम से कम टैक्स रेट ही रैशनलाइज हो जाएगा, कि बहुत हाई टैक्स रेट है 30%, इसके बाद सरचार्ज भी देना होता है। स्वच्छ भारत से SPM देते हैं, 10% सरचार्ज भी है 1 करोड़ से ऊपर इनकम वालों को। तो कहीं ना कहीं टैक्स रेट में रैशनलाइजेशन मेरे हिसाब से ड्यू था, पर किया नहीं गया। तो ये है मिडिल क्लास के लिए जो कुछ भी सौगात मिली है, उसकी सच्चाई की कुछ खास नहीं मिला है। बेशक आपको देखने में लग रहा हो कि बहुत कुछ मिला है। तो हम ऐसी जो भी इश्यूज होंगे, इससे रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सजेशन जरूर दें। थैंक यू।